है ना, खत का मजमून भाप लेते हैं लिफाफा देख के, या ना लिफाफा ना खत, और मजमून पे चल रही है धड़ाधड़ बयान, धड़ाधड़ बयान। नहीं ऐसा नहीं है। नहीं एक सेकंड सुधांशु जी, मॉडल तो ये है ना असम का एनआरसी और सीए। एक मिनट सर, सर ये बताइए, आपने 2003 के रूल्स पढ़े? नहीं पढ़े 2003 के रूल्स सिटीजनशिप के? आपने पढ़े नहीं पढ़े? हाँ बिल्कुल पढ़े। अच्छा तो ये बताइए रूल 4 क्या है? उसमें सिटीजनशिप अमेंड करके देने की बात कही गई। नहीं, गलत कह रहे हैं आप। रूल 4(3) आप नहीं पढ़े सर। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप पढ़े लिखे आदमी है बीजेपी में, मैं आपको सबसे काबिल पढ़ा लिखा मानता हूँ। अगर आप ही नहीं पढ़े हैं तो कोई नहीं पढ़ा होगा। हुक्मरान वक्त थे, आज मजलूम हो गए, क्योंकि सेक्युलरिज्म के जाल में ऐसे फंसे कि उलझलूल हो गए। अगर नरेंद्र मोदी सुधांशु साहब को 2024 तक मिनिस्टर नहीं बनाए तो मुझे यकीन है कि बहुत बड़े शायर बन जाएंगे। और मुझे ये बात भी यकीन है कि कभी नहीं बनाएंगे इनको, क्योंकि इनका हाथ मैं देख चुका हूं। आप सवाल करिए, आप अपना ओपिनियन मत दीजिए मैडम। नहीं सर, मैं सिर्फ सवाल नहीं रख रही हूं। सवाल करना मैं है, मुझे आपसे दूसरे नजरिए वाले सवाल रख रही हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नजरअंदाज कर रहे हैं। मैं सिर्फ सवाल रख रही हूं सर। नहीं मैडम, आप देखिए, मेरी आपसे बड़ी अदबन गुजारिश है कि आप बीजेपी के स्पोक्सपर्सन की तरह कह रही हैं। मुझे आप सवाल करिए, मैं रात भर बैठने को तैयार हूं। तकलीफ अगर आपको हो रही है तो इससे आप अपने आप को एक्सपोज कर रही हैं कि आप बीजेपी को चाहती हैं। In the present political scenario, I see him as a neo Jinnah. Neo Jinnah. अरे संपित बच्चा है, बच्चों के बारे में नहीं बोलते, बच्चों के बाप से मुकाबला है हमारा, हम बाप को बोल रहे हैं। तो संपित बच्चा है, अभी छोड़िए ना। जब बड़े बात करते हैं तो बच्चों को टाई नहीं करना चाहिए। पीएम अपने आप को फकीर बताते हैं, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जालिम बताते हैं। ऐसा क्यों? आप हमेशा उल्टी तरफ क्यों होते हैं? क्योंकि मैं बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ हूं। जब उनकी मुखालिफत करूंगा तो आपको उल्टी लाइन नजर आएगी। सीधी सी बात मुझे बताइए कि आप कुछ महीने कुछ दिन पीछे जा रहे हो वैसे जी, लेकिन आप 2010 का जिक्र नहीं कर रहे। आप तो कहते हैं कि आप कांग्रेस के भी खिलाफ है, आप बीजेपी के भी खिलाफ है, लेकिन जब कांग्रेस 2010 में एनपीआर लेकर आई थी तब आपने ये विरोध नहीं किया था। जो मनमोहन सिंह के जमाने में एनपीआर हुआ था, क्या उसमें सिटीजनशिप से कनेक्शन किया गया था? क्या उसमें सिटीजनशिप, आपकी और मेरी सिटीजनशिप को वेरीफाई किया जा रहा था? नहीं, अब के बाद किया जा रहा है। क्या उस वक्त ये पूछा गया था कि मैडम श्वेता के वालिद वालदा का नाम और उनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ प्लेस क्या है? नहीं पूछा गया, अब पूछा जा रहा है। उस वक्त श्वेता मैडम से पूछा गया था कि आपका मोबाइल नंबर दीजिए, आपका पासपोर्ट दीजिए। क्या वो मैंडेटरी था? अब मैंडेटरी कर दिया गया है। तो यही तो मैं कह रहा हूं, इसमें और उसमें फर्क है।